घर आए और जैसे ही घर पे आए कि धुंधली देवी से कहा, अरे सुनती हो? दरवाजे से ही जोर से आवाज लगाई। लगता है कोई ज्यादा माल मिल गया आज पंडित जी को। भागी भागी आई, क्या है? कुछ माल वाल लाए हो क्या? अरे नहीं, ये फल खा लो। हे भगवान, मैंने फल नहीं खाया आज तक। आवाज तो ऐसे लगा रहे थे जैसे 9 लाख हार लेके आए हो। ये फल खा लो, फल खा लो। जाने क्या तुम्हें भी। अरे नहीं देवी, इस संत का दिया हुआ प्रसाद है, इसको खाओगे बेटा होगा। अब सोचने लगे, हाँ दो पंडित जी तो ले लिया, रख लिया। बुद्धि धुंधली है, और जब बुद्धि धुंधली होती है ना, कितनी भी अच्छी बात बता दो, कितना भी सद्ज्ञान दे दो, कुछ भी कहो, हमेशा उसमें कुछ बुराई ढूंढना शुरू कर देगी बुद्धि। बुद्धि में धुंधलापन है, हमेशा बुराई खोजेगी। बैठ करके सोचने लगी, मैं फल खाऊंगी, कहीं फल से कोई गर्भवती होती है, और अगर हो गई तब तक एक पड़ोस से सहेली आ गई, अरे तू बहन ठीक आ गई, बता तो। मैं बहुत देर से सोच रही थी पंडित जी कहीं से फल लाए हैं, कह रहे थे फल खा ले इससे बेटा होगा, कहीं फल खाने से होता। उसने कहा, देख बहना, महाराज दशरथ की कोई संतान नहीं थी, और संतों ने हवन यज्ञ कराया, और जो हबी प्रसाद दिया खीर, उसी को पाने से तो 4 कुमार हुए थे। हाँ ये तो ठीक बताया तूने, तो फायदा हो जाएगा। हाँ लेकिन बहने एक बात बता, मैंने खा लिया और मैं गर्भवती हो गई, तो फिर कहते हैं पेट बड़ा होगा, मेरा भोजन भी कम हो जाएगा, और अगर मैं भोजन कम करूंगी तो अभी मोहल्ले में मुझसे 4 की हिम्मत नहीं है जूझने की, और मैं कमजोर हो गई तो फिर तो मुझको कोई भी परास्त कर सकता है। तो ये तो गड़बड़ मामला हो जाएगा, कहीं आग लग गई घर में तो भागना पड़ गया तब। और कहते हैं सुखदेव बाबा, जो सुखदेव महाराज हैं, वो अपनी मां के गर्भ में 12 वर्ष तक रुके रहे। मेरा बेटा कहीं 2-4 साल ठहर गया अगर, तो मैं तो मर नहीं जाऊंगी। उसने कहा, हे भगवान, तू जाने क्या क्या उल्टा सीधा सोचती। मैं तो यही कहती, मेरी बात मान तो खा ले, बाकी तेरी मर्जियों में ये चली। उससे इतने कुतर्क किए, इतने प्रश्न किए कि पड़ोसन उठ करके बाकी बोले, तुझको जो करना हो वो करना। मैं तो ये चली भैया, मैं तो यही कहूंगी, तुझे खाना हो संत का दिया हुआ प्रसाद है, पाले, इसमें दिक्कत क्या है, बेटा हो जाएगा तेरे। नहीं पाया, रख लिया। अगले दिन बहन आ गई छोटी। अरे बहन तू सच आ गई, मैं बहुत परेशान थी। क्या हो गया बहना? बताई सारी बात। ऐसे ऐसे स्थिति हुई। बहन चाहती थी, क्योंकि बहन के संतान तो बहुत थी लेकिन धन नहीं था, और इधर बड़ी बहन के धन बहुत था, संतान नहीं। वो चाहती थी इसका भी धन हमको मिले। बोली, बहन तुझ में मुझ में कोई अंतर है क्या? अरे मैं गर्भ से हूं, और मेरे जो बेटा होगा मैं तुझको दे दूंगी। पंडित जी से कह दे कि खा लिया था फल। ओ बहन हो तो तेरे जैसी हो, सारी समस्या 1 मिनट में हल कर दी। लो, तुझको कोई कष्ट नहीं उठाना, चिंता मत कर, तुझको बेटा दे दूंगी अपना। तो इस फल का क्या करें महाराज? तो पंडित जी के गैया भी थी, और वो गाय भी भांज थी, उसके कोई संतान नहीं। तो कहा इसको खिला दो, तो इसका परीक्षण भी हो जाएगा, पता लग जाएगा फल में कुछ होता है नहीं। महाराज फल गाय को खिला दिया, और कह दिया पंडित जी को कि फल भक्षीण गर्भा स्याद गर्भेणोदर वृद्धितः स्वल्प भक्षम ततो शक्तिर्ग्रह कार्यम कथम भवेत। और इस प्रकार से जो प्रश्न किए थे पड़ोसन से, पंडित जी से कहा, पंडित जी मैंने तो फल भक्षण कर लिया है और मुझको फायदा हो रहा है। और पंडित जी प्रसन्न हो गए, हरि गुणगान करने लगे, और कहते हैं महाराज एक दिन जब जन्म हुआ बहन के बेटे का, चुपचाप ला करके दे दिया, और पंडित जी को बता दिया कि बेटा हुआ है। अब तो पंडित जी बड़े मस्त होकर के मिठाइयां वितरण करने लगे, बहुत प्रसन्न हुए। और 3 महीने बाद कहते हैं सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। 3 महीने बाद सर्वांग सुंदर, कनक जैसा सुंदर, स्वर्ण जैसा चमकीला शरीर, और गाय के भी बेटा हो गया। लोग कहने लगे, हे भगवान चमत्कार। कहते परमात्मा जब देता है छप्पर फाड़ के देता है। पहले पंडित जी के एक बेटा नहीं, अब तो गैया के भी बेटा हो गया, 2 बेटा हो गए।
पहले एक नहीं, आज दो दो भैया है, बताइए। लेकिन वो सुंदर तो थे सब कुछ, लेकिन कान जो थे वो गाय की भांति थे। और महाराज अब तो लोगों ने कहा कि भाग्योदय अधुना जात आत्मदेवस्य पश्यता। अरे आत्मदेव ब्राह्मण का तो भाग्योदय हो गया, भाग्यशाली हो गए पंडित जी, दो दो घर में बेटे हो गए। बड़े प्रसन्न हैं कि धैन्वा वाला प्रसूतस्तु देव रूपीति कौतुकम। और इस प्रकार से जो धैनु के बालक को लोगों ने देखा, आश्चर्यचकित, गाय जैसे कान हैं। एक दिन पंडित जी बैठे बैठे विचार कर रहे थे कि नामकरण कर दें, तभी धुंधली देवी आ गई। क्या कर रहे हो पंडित जी? कुछ नहीं, सोचा कि बेटों के नाम रख दें। अरे सुनो पंडित जी, मैंने 9 माह पेट में रखा, गर्भ में रखा, कष्ट मैंने झेले, वो नाम तुम रखोगे? मैं रखूंगी नाम। ठीक है श्रीमती जी, जैसा कहो आप रख लो। हाँ, एक का मैं रखूंगी अपने वाले का, और उसका तुम रख लेना गैया वाले का। मेरा नाम धुंधली और मेरे बेटे का नाम धुंधकारी, नाम रख दिया। और उसका गाय जैसे कर्ण है, तो पंडित जी ने गौ कर्ण नाम रख दिया गाय के बेटे का, गोकर्ण जी। महाराज कहते हैं कि नाम का बड़ा प्रभाव पड़ता। नामकरण जो करते हैं ना, पहले नामकरण संस्कार, 16 संस्कार हमारे होते हैं। धीरे धीरे अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में है जीवंत परंपरा। बच्चा जन्म लेता है, पंडित जी नाम बता दो, पूछते हैं। लेकिन पूछते तो हैं महाराज, उसमें भी फिर मिक्सिंग हो गई है, गड़बड़ी। क्या? पंडित जी से नाम पूछेंगे, अब पंडित जी नाम बताएंगे, रख लेना रामदयाल, दीनदयाल, सेवाराम। और घर में जब जाएंगे बताएंगे, वो पंडित जी ने सेवाराम बताया, रामलाल बताया, दीनदयाल बताया। देखो आजकल के जमाने में ये नहीं चलते, जाने पापा जी आपको भी पता नहीं है तो क्या है। फिर घर में रखता है नाम टिंकू, पिंकू, चिंकू, मिंकू, ये नाम रखते हैं लोग। भैया टिंकू का मतलब क्या होता? कभी डिक्शनरी उठा करके देखना। अब किसी का नाम हो बुराई नहीं मान लेना, क्षमा करना। मैं जो नाम रखाते हो, कभी डिक्शनरी, आजकल तो मोबाइल गूगल जी है ना, उस पर देखना थोड़ा टिंकू का मतलब क्या होता है। शायद आवारा लड़का होता है। तो बताओ, बिना जाने पहचाने माने रख लेते हैं लोग। कितने लोग कितनों के टिंकू हैं। आप जैसा नाम रखोगे वैसे बच्चे में गुण आएंगे। बाद में परेशान होते हैं, महाराज ये बच्चा ऐसा निकल आया, वैसा निकल आया, तुम्हें चाहिए था चिंकू मिंकू टिंकू पिंकू। पहले कुत्तों के नाम रखते थे लोग ऐसे, डंकी पंकी टंकी मंकी। बच्चों के नाम रखने लगे ये, और कुत्तों के नाम दीनदयाल, सेवाराम, अनेकों बार होता है ऐसे। तो कहने का तात्पर्य, नामकरण बच्चों के, यदि आगे प्रसंग आएगा जब अजामिल का व्याख्यान होगा, उस समय सिर्फ बच्चे का नाम रखने से और उस नाम को अनायास ही उच्चारण करने से कल्याण हो गया था। घर में नाम ठीक है, कोई भी नाम रखा हो, लेकिन प्रयास करो कि बच्चों को ओम, हरिओम, राम जी, श्याम जी, घनश्याम जी, कुछ भी करके इस तरीके से बोलना शुरू करो। होता यह है, जब आप बार बार राम जी कहते हो तो सहज स्थिति ऐसे बन जाती है, राम जी इधर आओ, राम जी उधर आओ, फिर लगता ही नहीं कि हम भगवान का नाम ले रहे हैं, बच्चे का ले रहे हैं, और वो अनायास ही सहज भाव से नाम उच्चारण चलने लगता है। इसलिए बच्चों के नाम ऐसे रखाए जाते थे, अच्छे नाम रखते थे, भगवान के ऊपर नाम रखते थे, ताकि नाम लेते रहें। लोगों ने नाम में भी गड़बड़ी कर दी, और ये सुनियोजित तरीके से, बड़े सुनियोजित तरीके से ऊपर से योजनाएं आती हैं, बड़ा पैसा खर्च होता, सीरियल बनाए जाते हैं इसके लिए, करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लोगों को नहीं पता। वहां तक उस क्षेत्र में, और जब उस बैठकों में आप जाएं, पहुंचना असंभव है, तब आपको पता चले षड्यंत्रों का। कितने बड़े षड्यंत्र चलते हैं इस भारतीय सनातन संस्कृति को तोड़ने के लिए, मिटाने के लिए। बड़े षड्यंत्र, सीरियल बनाए जाते हैं। पहनावा से लेकर के, किसी से पूछो क्यों भैया हिंदू हो? जी महाराज चुटैया है, महाराज वो नाई ने काट दी। नाई की क्या हिम्मत है कि चोटी काट दे? क्यों काटेगा चोटी?
चोटी काटना गो हत्या जैसा पाप लगता है। कोई नहीं काटता चोटी, लेकिन है ही नहीं चोटी। प्रत्येक हिंदू के चोटी होनी ही चाहिए, शिखा होनी ही चाहिए, अनिवार्य है। हिंदुओं में तो ठीक महाराज, पंडित जी महाराज ही लोगों की नहीं बची है, बाकी में तो छोड़ दो। ये बड़ी, और ये बचपन से यदि बच्चों का मुंडन संस्कार इत्यादि कर दो, रख दो, तो धीरे धीरे फिर कोई शर्म वाली बात थोड़ी है। ये बड़ा काम करती है शिखा, जब रखोगे पता चलेगा। ये एंटीना है, पहले टीवी चलती थी उसमें एंटीना बांधते थे, तब तभी टीवी चलती थी। आजकल डिस्क लगाने लगे हो, इसी से फ्रिक्वेंसी जुड़ती, और जब भूत बतनिया वाला चक्कर आता चुटैये कटवाते फिरते हो, फिर गांठ लगाते उसी में। इसलिए शिखा अनिवार्य है। ये जितने संस्कार हैं वो धीरे धीरे जागृत हों और हम जाने उनके बारे में, तब जुड़ेंगे। कहते महाराज बच्चों के संस्कार हुए, लेकिन यहां पर धुंधकारी को संस्कारी हुआ। क्यों? माता पिता के ही संस्कार नहीं थे। जैसा खेत होगा, जैसा खाद बीज पानी डला होगा, वैसी ही फसल होगी। खेत बीज खाद पानी जैसा पड़ा है, फसल वैसी ही होनी है। धुंधकारी महा दोनों ने नाम कमाया, एक कुख्यात हुआ और दूसरा विख्यात। गोकर्ण जी परम विद्वान, बड़ा नाम कमाया, और धुंधकारी तो बड़ा दुष्ट अत्याचारी हुआ। और इतना अत्याचार किया महाराज कि कहते हैं जाता है जुआ खेलता है, और जुआ खेल करके घर से सारा धन संपत्ति ले जाता है, दुर्गुणों को अपना रहा है, सारे धरती के जितने दुर्गुण हैं सब कुछ करने लगा। परेशान होकर के महाराज एक दिन पंडित जी विचार करने लगे, हे भगवान, इससे अच्छे तो बिना बेटे के ही अच्छे थे। ये दुष्ट ऐसा हुआ, मारता है, पीटता है, अत्याचार करता है। और अब पंडित जी पहले रो रहे थे कि बेटा नहीं है, अब कह रहे ऐसा बेटा दुष्ट क्यों है महाराज। अब फिर रो रहे हैं और संत की बात को याद कर रहे हैं, याद कर करके परेशान है। और एक दिन महाराज पंडित जी तो सोचने लगे, बोले इससे अच्छा तो प्राण त्याग दें, मरने को जाने लगे। तब कहते हैं महाराज बेटे ने समझाया गोकर्ण जी ने कि पिताजी अब आप चिंता न करें, और उपदेश दिया। एक दिन इतना सताया मां को कि मां जाकर के अंधकुआ में गिर करके समाप्त हो गई। और पिताजी को तो उपदेश दिया सुंदर बेटे ने, गोकर्ण जी ने, कि पिताजी आपने संसार का सुख तो देखा, इस राग में रंगे रहे आप संसारी में, अब थोड़ा सा भगवान के राग में रंग जाओ तो आनंद है। पिताजी यहां आनंद नहीं था, आप जहां आनंद चाह रहे ना वहां आनंद नहीं है। आनंद किसमें है? आनंद है प्रभु की भक्ति में। और जब तक आप प्रभु की भक्ति नहीं करोगे, गोकर्ण जी समझाने लगे पिताजी को कि पिताजी देखो चिंता ना करो, ये संसार कैसा है, ये संसार ऐसा है जैसे लोग यात्रा करते ना, ट्रेन पर जाते हैं, और जब यात्रा करते हैं तो महाराज हम लोग सीट रिजर्वेशन कराया तो सीट मिल गई, बैठ गए, और जिस बोगी में बैठते हैं तो उस कुछ आस पड़ोस में भी लोग बैठे होते हैं। यात्रा शुरू हुई, उनसे वार्ता शुरू हो जाती है, बातचीत होते होते दोस्ती व्यवहार निकल आता है, परिचित निकल आती है। अब चले भी जा रहे हैं, बात भी हो रही है, लेकिन कुछ समय बाद देखा एक लोग बैग अपना उठाने लगे। क्यों भैया, बस यहीं तक की हमारी तुम्हारी थी और हमारी स्टेशन आ रही है तो हम भैया उतर रहे हैं। और वो उतर करके बाहर हो लिए, अगला कोई फिर चढ़ा, सीट पर बैठ गया, फिर वार्ता संवाद शुरू हो गया। अगली स्टेशन आई, अगला उतर गया, फिर उतर गया, और जो नहीं उतर पाया तो थोड़ी देर बाद टीटीआई टिकट टिकट टिकट, अच्छा तुम्हारा पिछले स्टेशन पे था, यहाँ तक चले आए हो, पकड़ो चलो। तो जो नहीं उतरते उनको पकड़ के ले जाता है काले कोट वाला टीटी। तो उतरना ही पड़ेगा ट्रेन से, गाड़ी छोड़नी ही पड़ेगी, और नहीं छोड़ोगे तो कितना भी प्रयास कर लो
जाना ही पड़ेगा। कहते हैं, एक वो गीत गाते ना क्वेश्चन, चाय लगा लो कि सावन चाय लगा लो, सेंट जगत में कोई ना परमानेंट, कोई परमानेंट नहीं है। कुछ भी करो आप, कितना भी प्रयास। तो पिताजी को समझाया गोकर्ण जी ने कि पिताजी ये वैसे ही समझो कि ट्रेन की यात्रा है, कुछ यात्री आएंगे और जब आपकी स्टेशन आ जाएगी तो फिर आप खुद अपना बैग उठा के भैया राम राम, सब लोगों से बड़ी अच्छी वार्ता हुई, प्रेम से मिले और लो भैया हम। उसी में कुछ ऐसे भी मिलते हैं सीट पे बैठे, किसको अगला कह रहा भैया थोड़ी सी यात्रा करनी है, किसको हम नहीं मानेंगे। और वो आधा घंटे की रास्ते में इतना चक्कर 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 लड़ना शुरू करेंगे, झगड़ना शुरू करेंगे और अंत में स्टेशन आएगी सो उतर जाएंगे। लेकिन 1-2 घंटे 4 घंटे की यात्रा प्रेम से नहीं करेंगे। और कुछ लोग ऐसे कि बाकी जो लोग बैठे थे भैया आए तो थे लेकिन बड़ा आनंद आया, उनके साथ 2 घंटे 4 घंटे पता नहीं लगे, ऐसे लोग हों। उतरना तो सबको है, लड़ झगड़ के उतर गए तो लोग कहते हे भगवान शांति मिली, जय हो प्रभु, चले गए उतर गए। बोलो वो ज्यादा ठीक है कि जिनको लोग बाद में याद कर रहे हैं। ऐसी ये संसार है, कुछ तो सबसे इधर से भी इधर से भी इससे भी ले उससे ले, सबसे लड़ झगड़ के ही जाएंगे और कुछ प्रेम व्यवहार सब कुछ बना के जाएंगे कि लोग बाद में भी कहें कि यार कुछ भी हो फला व्यक्ति चला गया, सुना कर गया, जाते जाते गया लेकिन लोगों को रुला गया। इसलिए महाराज सही जीवन वही है जब हम जाने लगें और लोग कहें कि जीवन तो ऐसा हो, तब तो मनुष्य जीवन पाने का सार्थकता है। अन्यथा कितने मर गए, ये कीट पतंगे कितने मरते हैं, दीपक जलते हैं, गिरते हैं, बुझते हैं, खत्म हो जाते। कोई इतिहास लिखता क्या इनका? कभी लिखा गया इतनी लाइट जली थी उस हैलोजन में, इतने कीट मरे थे, इतनी पंखी मरी हैं, लिखते हो क्या कोई उनका इतिहास? कभी नहीं। क्यों? कीट पतंगों का कौन लिखेगा, इन्होंने कुछ किया थोड़ी है। लेकिन महाराज जिसने कुछ किया है तो उस महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का नाम लोगों को याद है। महाराणा प्रताप के बेटे का क्या नाम है? नहीं पता पंडित जी? क्यों? इतिहास उसी का लिखा जाता है जिसने कुछ किया है देश के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए। इसलिए पशुवत जीवन ना हो। इस प्रकार से जब गोकर्ण जी समझाते हैं और पिताजी को ज्ञान देते हैं और कहते हैं पिताजी आप अब समझ गए, पिताजी को समझ आ गया कि ये तो सब कुछ है जो पुत्रदाराप्त बंधु नाम संगमा पांथ संगमा, ये सभी पुत्र पत्नी जो भी मिले हैं ये कुछ यात्रा के संगी हैं हमारे और सबको उतरना पड़ेगा। इसलिए पिताजी आपको भी एक समय आ रहा, माताजी चली गई हैं तो पिताजी को भी कह दिया कि अब पिताजी आप भजन करिए। और कहाँ भजन? तो बेटा हमको भजन आता नहीं, कैसे करें? अब भजन कैसे हो हमारा, कैसे हम भगवान में मन लगाएं? तो 2 तरीके हैं। आपके पास बिजली रोशनी नहीं है घर में तो बिजली का कनेक्शन ले लो, रोशनी हो जाएगी। अब महाराज पास में खंबा नहीं है तो कनेक्शन कहां से लें? तो जिसका खंबे से कनेक्शन है उससे अगर अपना कनेक्शन जोड़ लो पड़ोस वाले से तो भी तुम्हारे घर में आ जाएगी ना बिजली। तो आप डायरेक्ट भगवान से नहीं जुड़ सकते हैं, तो जो उनसे जुड़े हैं उनसे तुम जुड़ जाओ तो कल्याण हो जाएगा। और ऐसे कौन है? ऐसे संत होते हैं, ऐसे संत जिनके विचार, जिनका चिंतन भगवत भक्ति में लगा है, वो गृहस्थ में हो या बैरागी में हो, किसी भी वेश में हो, तो उन संतों से साथ में लग जाओ और तुम्हारा कल्याण अवश्य हो जाएगा। और पिताजी ने तो बात मान ली बेटा की और महाराज निकल गए और कहते हैं कि संतन के संग लागे